प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने कृदंत प्रकरण के प्रथम चरण कृत्य प्रक्रिया का अध्ययन किया था। तत्पश्चात पूर्व कृदंत को आरंभ करते हुए कतिपय सूत्रों की व्याख्या उदाहरणपूर्वक और रूप सिद्धि पढ़ी थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले सूत्र की व्याख्या करते हैं। अगला सूत्र है आपका इगुपद ज्ञा प्री किरह का। इसका अर्थ क्या है? एक उपधा वाली ज्ञा धातु, प्री धातु और क्री धातुओं से परे क प्रत्यय होता है। एक उपधा वाली यानी जिनकी उपधा में ई उ ह्रस्व इकार, उकार, ऋकार और ऋकार है, या ज्ञा धातु या प्री धातु या फिर क्री क के नीचे डबल ऋषि वाला री क्री विक्षेपे, इन धातुओं से परे क प्रत्यय होता है। प्रथम उदाहरण है इसमें आपका बुधा, बुध धातु क प्रत्यय। अब उपधा किसको कहते हैं? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम जो स्वर या व्यंजन है उससे बिल्कुल पहले वाली वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो बुध में ध, उससे बिल्कुल पहले क्या आ रहा है? उ, तो उ आपका क्या है? उपधा संज्ञक है। अब आपने क्या किया? बुध धातु से परे क प्रत्यय लाए। क्यों? क्योंकि बुध धातु की उपधा में ह्रस्व उकार है। तो इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र से एक उपधा वाली बुध धातु से परे क प्रत्यय प्राप्त हुआ। क में से अ बचा, अनुबंध लोप या फिर लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। ठीक है। अब बुध में हलंत में अ मिला दीजिए, बुध हो गया। अगली पंक्ति में कर दीजिए बुधा और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। इसी का दूसरा उदाहरण है कृशः। कृश धातु क प्रत्यय, इसकी उपधा में ऋषि वाला री है आपका, ये भी एक उपधा वाली हो गई। तो इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र से एक उपधा वाली कृश धातु से परे क प्रत्यय प्राप्त हुआ। क में से आ बचा, सामने अनुबंध लोप मिला दीजिए कृश और अगली पंक्ति में पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में कृशः पद या कृशः रूप सिद्ध होता है। अगला ज्ञा धातु का उदाहरण है ज्ञः। तो ज्ञा प्लस क सामने दे दीजिए। इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र से ज्ञा धातु से परे क प्रत्यय प्राप्त हुआ। क में से अ बचा आपका, सामने दे दिया आपने अनुबंध लोप। अब ज्ञा में से आ का लोप करिए, पहले आप पढ़ चुके हैं ये सूत्र। आ तो लोप इटी च सूत्र से कित प्रत्यय क परे होने के कारण आकारांत धातु ज्ञा के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। ज्ञ हलंत रह गया आपका, ज्ञ हलंत में अ मिला दीजिए, ज्ञ पूरा हो गया। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। प्री धातु का उदाहरण है प्रियः, ये पद आता है परीक्षा में। प्री धातु क प्रत्यय, इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र से प्री धातु से परे क प्रत्यय प्राप्त हुआ। क में से अ बचा, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। अब प्री धातु में हमें प्री छोटा चाहिए प्रियः बनाने के लिए और यह भी चाहिए, तो प्री धातु में बड़ा ई जो है इसके स्थान पर इयंग आदेश करिए। तो प्रहलंत रह गया, इयंग आदेश किया आपने, प्लस अ है ये आपका। सामने सूत्र दे दीजिए, ये आप पढ़ चुके हैं। अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोरियंगु वंगौ सूत्र से अजादि प्रत्यय परे होने के कारण ई वर्णांत धातु प्री के ईकार के स्थान पर इयंग आदेश होगा। ठीक है। अब इयंग में से ई छोटा यह हलंत शेष रखिए, सामने दे दीजिए अनुबंध लोप। अब मिलाइए, प्रहलंत में ई मिला छोटा तो प्री, या में अ मिल गया प्रिय, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में प्रियः और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। अब क्री धातु का उदाहरण है क्री विक्षेपे धातु का किरह। क्री प्लस क प्रत्यय, सामने दे दीजिए इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र से क्री धातु से परे क प्रत्यय प्राप्त हुआ। क में से अ बचा, अनुबंध लोप। क्री धातु में बड़ा ऋषि वाला जो री है इसके स्थान पर इर आदेश करिए, तो क हलंत रह गया। री के स्थान पर ई छोटा र हलंत किया आपने, प्लस अ है ये आपका। सामने दीजिए आप सार्वधातुक आर धातु कयो सूत्र से क्री धातु के ऋकार के स्थान पर गुण अर आदेश प्राप्त होता है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, किंतु इसका निषेध करके ऋत इद धातु सूत्र से रिवर्णांत धातु क्री के ऋकार के स्थान पर इर आदेश होगा। अब मिलाइए, क में ई मिल गया की, र में आ मिल गया किर। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए, किरह पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। अगला सूत्र है आपका आतश चोप सर्गे।
ये सूत्र क्या कहता है? उपसर्गे यानी उपसर्ग के उपपद होने पर आतः यानी आकारांत धातुओं से परे च यानी वही प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय चल रहा है हमारा? क प्रत्यय होता है। उपसर्ग के उपपद होने पर आकारांत धातुओं से परे क प्रत्यय होता है। क प्रत्यय पहले वाले सूत्र से हम कुछ ही धातुओं के परे ला रहे थे, यहाँ ये कह रहा है आकारांत धातुओं से परे भी हम क प्रत्यय ला सकते हैं। उदाहरण पढ़िए, प्रज्ञः, उपसर्ग उपपद हो गया आपका ज्ञा धातु क प्रत्यय। आतश्च उपसर्गे सूत्र से प्र उपसर्ग के उपपद होने के कारण आकारांत ज्ञा धातु से परे क प्रत्यय प्राप्त हुआ। क में से अ बचा, सामने अनुबंध लोप लिखिए। अब अगली पंक्ति में जैसे अभी पहले किया आपने, ज्ञा के अंत्य आकार का लोप कर दीजिए, तो ज्ञा हलंत रह गया प्लस अ सामने दे दीजिए। आतो लोप टीचा सूत्र से कित प्रत्यय परे होने के कारण आकारांत ज्ञा धातु के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अब सबको मिलाइए, प्रज्ञ बन गया, पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में प्रज्ञः पद सिद्ध होता है आपका। आगे आइए, इसी का दूसरा उदाहरण है सुग्लह। बनाइए सु, अब यहाँ पहले क प्रत्यय नहीं ला सकते हैं, कारण बताते हैं आपको। सु ग्लई धातु है आपकी, क प्रत्यय नहीं ला सकते क्योंकि आपने क्या पढ़ा? आतश्च उपसर्गे सूत्र से उपसर्ग के उपपद होने पर आकारांत धातुओं से परे ही क प्रत्यय होगा। यहाँ आकारांत नहीं है ग्लई धातु अभी आपकी, तो आप इसको ग्लई रहने दीजिए। अब नीचे ऐ के स्थान पर आ कीजिए, ये आपने कृत्य प्रक्रिया में पढ़ा था। सु ग्ला कर दिया आपने। आदेच उपदेशे अशिति सूत्र से ग्लई धातु के ऐकार के स्थान पर आकार आदेश होगा। पूरा अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही दीजिए आप। अब ज्ञा आ हो गया, ये आकारांत हो गई, तो अगली पंक्ति में आप क प्रत्यय ले आइए। सु ग्ला प्लस क, आतश्च उपसर्गे सूत्र से सु उपसर्ग के उपपद होने के कारण आकारांत ग्ला धातु से परे क प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब पूरी प्रक्रिया वही है। क में से अ बचा आपका, सामने अनुबंध लोप, ग्ला धातु के आ का लोप कर दीजिए अगली पंक्ति में। सु ग्ल हलंत रह गया प्लस अ, आतो लोप टीचा सूत्र से कित प्रत्यय का परे होने के कारण ग्ला धातु के अंत्य आकार का आपने लोप कर दिया। अब मिला दीजिए, सुग्ल बन गया। अगली पंक्ति में सुग्लह पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। क्लियर है? अगला सूत्र है आपका गेहे कह। ये सूत्र क्या कहता है आपका? गेहे कह यानी गृह अर्थ में ग्रह धातु से परे क प्रत्यय होता है। अब बनाइए आप इसका उदाहरण। गृहम, ग्रह धातु है हमारी, प्लस क प्रत्यय लाया आप, सामने दे दिया गेहे क सूत्र से गृह अर्थ में ग्रह धातु से परे क प्रत्यय होता है। क में से अ बचाइए, सामने अनुबंध लोप, या सूत्र लिखना चाहें तो लशक व दधिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, आपका ग्रह प्लस अ हो गया। अब ग्रह में ग्रह में क्या क्या है? ग हलंत, र हलंत, अ और ह हलंत। तो जो र हलंत है इसके स्थान पर ऋषि वाला री कर दीजिए। तो ग हलंत है ही आपका, र हलंत के स्थान पर आपने ऋषि वाला री कर दिया। अ ऐसा कैसा रहने दीजिए, और ह हलंत है ही आपका, प्लस अ प्रत्यय में से बचा हुआ है ही आपका। अब करिए इसके आगे सूत्र। ग्रही ज्या वै व्यधि सूत्र से ग्रह धातु के रकार के स्थान पर संप्रसारण ऋकार आदेश होगा। कर दिया आपने। अब अगली पंक्ति में देखिए, दो स्वर एक साथ नहीं रह सकते, कुछ काम करना पड़ेगा आपको। तो ऋषि वाले री और अ के स्थान पर आपने पूर्व रूप एकादेश ऋषि वाला री कर दिया। अब इसको कैसे किया आपने? ग हलंत रहा, री और अ मिलकर री हो गया, ह हलंत रहने दीजिए, प्लस अ है ही आपका। अब सूत्र है आपका, या फर्स्ट टाइम में पढ़ चुके हैं, संप्रसारणाच्च सूत्र से ऋकार और अकार के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश ऋकार होगा। है ना? पूरा अर्थ क्या है इसका? संप्रसारण से परे यदि क्या होगा आपका स्वर होगा तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। तो आपने कर दिया संप्रसारण ऋकार के स्थान पर, ऋकार से परे क्या है आपका? अ। तो इन दोनों को मिलाकर आपने पूर्व रूप एकादेश री कर दिया आपने। अब मिलाइए, ग हलंत था उसमें ऋषि वाला री मिल गया ग्री, ह में अ मिल गया गृह। अगली पंक्ति में कर दीजिए गृहम और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। स्पष्ट है? अब कल हम इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप इसको कंठस्थ कीजिए।